हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानिनी हुसैन। दोस्तों, हमारा देश महान है और यहाँ के लोग महान हैं और प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और देश में गंगा जमनी तहजीब है और इसे कोई नहीं हम लोगों के बीच में दरार डाल सकता। ये इस बात का संकेत है। मौजूदा समय में जो चुनाव नतीजे आए हैं ये इस बात की ओर इंगित करते हैं। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र रसा बसा है। हमारे देश के बहुसंख्यक पूजा के बाद जयकारा लगाते हैं कि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो, मानव का कल्याण हो और लोग सुख शांति से रहें। मोहम्मद साहब ने भी ये कहा था कि क़यामत के दिन उन लोगों का दामन हमारे हाथ में होगा जो लोग जिन लोगों से उनका पड़ोसी नाखुश रहेगा। और मोहम्मद साहब के अनुयायी बड़े तादाद में इस देश में रहते हैं और इसीलिए अपने धर्म का पालन करते हुए देश के बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और तमाम लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान मिलजुल कर ही करते हैं। ये देश के लोग आज़ाद मिजाज के, इस देश के लोग किसी एक व्यक्ति के गारंटी पर अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते और ये साबित कर दिया इस लोकसभा के चुनाव में कि नतीजे ने। रिजर्व बैंक के गवर्नर, पूर्व गवर्नर रघुराजन जी ने कहा था कि बेरोजगारी जिस देश में रहे, रोजगार के अभाव में विकास की कल्पना करना बेमानी है। और इसीलिए जब बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाली हो और नौजवान यहाँ के परेशान हो रोजगार के लिए, तो ऐसे ही मैंडेट जनता देती है कि तमाम नेता होशियार हो जाएं और तमाम पार्टियां होशियार हो जाएं और देश के जनता को कमज़ोर ना समझें, जो कि देश का की प्रहरी यहाँ की जनता है। मालिक बन के कोई नेता नहीं यहाँ रह सकता। दोस्तों, ये ठीक है कि एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जो लोग जनता को स्वावलंबी बनाना चाहते थे वो लोग खुद अल्पमत में आ गए और केवल 239 सीटों का आंकड़ा प्राप्त कर पाए और अब वो लोग दूसरी पार्टी पर के रहम करम पर अब सरकार चलाएंगे और अब वो इतिहास पुनः नहीं दोहराया जाएगा कि संसद से किसी को 140 सांसदों को अपनी आवाज़ उठाने पर बर्खास्त कर दिया जाए। विपक्ष को भी समझना होगा, विपक्ष को भी देश की जनता ने मजबूत बनाया है और अब किसी भी पार्टी की मनमानी नहीं चलेगी और अब देश विकास के रास्ते पर चलेगा, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात होगी, न कि धर्म के नाम पर लोगों को वर्गलाया जाएगा और सार्वजनिक मन से किसी को भी अपमानित, किसी भी धर्म वाले को अपमानित जिस तरह से कालांतर में किया गया है, अब ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि एनडीए की सरकार बनाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, ये लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और जनता के दुख दर्द को समझते हैं और ये देश प्यार मोहब्बत से ही चलेगा। ये इस बात का, इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं ये इस बात के संकेत हैं कि हमारा देश अब एक नई करवट लेगा और अब इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। देश की समस्याओं के समाधान के लिए और देश के विकास की बात होगी। आज जो लोग सत्ता पर बैठेंगे
या विपक्ष में रहेंगे, उन्हें ये संकेत दिया गया है देश की जनता की तरफ से कि वो देश की बात करें, जनता की बात करें, जनता के सुख सुविधाओं की बात करें, न कि ताकत के नशे में चूर होकर अपनी मनमानी करें। एक बार पुनः मैं देश की जनता को बधाई देता हूं कि एक खूबसूरत मैंडेट दिया गया है। एक तरफ विपक्ष को मजबूत बनाया गया है और दूसरी तरफ सत्ता पर बैठे लोगों के पर को काटा गया है, मनमानी करने से रोका गया है। जय हिंद।